Hello guys, welcome back to Mass Study friends, as you know that we are continuing the series of modals and today I am gonna teach you must have। अगर आपने बाकी के मॉडल्स नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़े क्योंकि ये एक पास्ट का मॉडल है और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे आप सबको पता है कि शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, लेकिन मस्ट हैव का मतलब चाहिए था नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मस्ट हैव दिखाएगा तो पास्ट को, लेकिन इसका मीनिंग हमें फ्यूचर में मिलेगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। वो होता है मस्ट हैव का मतलब होता है कोई काम किया होगा। जब हमें समझने की कोशिश करिए, जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं कि उसने नींद की गोलियां ली होगी, वह बस से गया होगा, उसने पानी पी लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो कि घटना कोई पास्ट में हुई होगी, मतलब इसका अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं हिंट का, तो पॉइंट हिंट का क्या रहेगा कि पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसकी? पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अंडरस्टैंड? मतलब मुद्दे की बात यह है कि भाई ये हैव लगने से पास्ट तो बना, लेकिन इसके जो सेंटेंसेस आएंगे ना वो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्यूचर होगा। जैसे मैंने कहा कि तुमने उससे बात की होगी, मतलब मैं एक जजमेंट लगा रहा हूँ कि पास्ट में तुमने उससे बात की होगी। अब यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में तो क्या आ रहा है? गा आ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि फ्यूचर, लेकिन दिस इज नॉट फ्यूचर। मस्ट हैव इज यूज्ड टू शो द पास्ट एक्टिविटी इन द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में कोई घटना घटी थी, उसकी बात जब हम आज करेंगे तब हम मस्ट हैव लगाएंगे। नाउ सी गाइस, द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा मस्ट हैव, उसके बाद लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी कॉमन स्ट्रक्चर गाइस। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको जरूर समझ में आया होगा। उसने तुम्हें बताया होगा, उसने तुम्हें बताया होगा। जैसे कई बार किसी को कोई बात पता चल जाती है तो हम क्या बोलते हैं? मुझे लगता है तुमको है ना उसने बताया होगा, मतलब कोई व्यक्ति का नाम है कि तुम्हें उसने बताया होगा, तुम्हें तो पता ही नहीं था ये चीज़, मतलब बता दिया होगा। हमें जजमेंट लगा रहे पास्ट में, लेकिन सेंटेंस फ्यूचर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद हमें लगाना है मस्ट हैव, तो हमने लगा दिया मस्ट हैव। ही मस्ट हैव, अब बताने को बोलते हैं इन्फॉर्म करना या टोल्ड, तो हमने लिख दिया इन्फॉर्म करना। ही मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू, उसने तुम्हें बताया होगा। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, जैसे कई बार खाना खाने की बारी आती है तो हम बोलते हैं ना, क्यों राहुल ने खाना खा लिया? हाँ, उसने पहले ही खाना खा लिया होगा, कोई हमारा वेट थोड़ी करता है। तो सेंटेंस क्या है गाइस कि राहुल ने खाना खा लिया होगा। राहुल ने खाना खा लिया होगा, ठीक है। तो देखिए वी आर पुटिंग अ जजमेंट कि भाई राहुल अभी तक खाना खा चुका होगा, अभी तक थोड़ी भूखा रहेगा, मतलब दैट एक्टिविटी हैज़ परफॉर्म्ड इन द पास्ट बट वी आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राहुल, हमने लिख दिया राहुल। उसके बाद हमारे पास हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है। जब हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी तो हमें सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा या प्लुरल लगेगा, ठीक है। तो राहुल मस्ट हैव ईटन फूड, इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। द प्रोसेस इज वेरी सेम गाइस कि हमारा सब्जेक्ट पहले लिखा, फिर हमने लिखा मस्ट हैव, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन एंड देन ऑब्जेक्ट फूड। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम बेसिकली इस्तेमाल, जैसे वह स्कूल पहुंच गया होगा, है ना। ही मस्ट हैव रीच्ड स्कूल, देखो पहुंचने की बात करें, जाने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए रीच्ड वर्ब आएगी, ठीक है। उसने पता है उसने सच बोल दिया होगा। ही मस्ट हैव स्पोकन द ट्रुथ। अब देखिए एक बात है कि मस्ट हैव की जगह पर दोस्तों हम लोग कभी कभी अगर हमारी बात कंफर्म है, जो हम जजमेंट लगा रहे हैं, तो हमें मस्ट हैव लगाना है। लेकिन अगर हमारी बात में पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए तो हमें लगाना होता है माइट हैव। क्या लगाना होता है? हमें माइट हैव लगाना होता है।
तो दिस टू मॉडल्स आर देयर। माइट हैव मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि माइट हैव का मतलब भी होता है फ्यूचर में जजमेंट लगाना कि कोई घटना घटी होगी, चोरों ने चुरा लिया होगा ऐसा। तो ये माइट हैव क्या करता है, ये डिफरेंस है दोस्तों, दोनों का सेंटेंस एक ही जैसा दिखेगा आपको, लेकिन मस्ट हैव आपको वहां यूज करना है जहां पर किसी घटना के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, मतलब पास्ट में वो घटना हुई ही होगी, इसलिए आप लगा रहे हो क्या, मस्ट हैव। लेकिन दोस्तों अगर पास्ट में कोई घटना घटी होगी या घटी होगी या नहीं घटी होगी आपको कंफर्म नहीं है, तो आपको माइट हैव लगाना है। जैसे मैंने कहा कि उसने कार खरीद ली होगी, तो अगर मैं मस्ट हैव लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि उसने कार खरीद ली होगी। ही मस्ट हैव परचेज्ड कार, उसने शायद कार खरीद ली होगी यार, ही माइट हैव परचेज्ड कार। समझ में आया? तो ये बोथ द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। नाउ ये था हमारा कंसेप्ट। अभी हम चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की ओर। अब नाउ गाइस, टू मेक नेगेटिव और टू इंटरोगेटिव, ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि किसी भी टॉपिक को पक्का करने के लिए 4 बातें हमेशा ज़रूरी होती। बात नंबर 1 हमें कंसेप्ट पता हो, बात नंबर 2 हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बात नंबर 3 हमें एग्जाम्पल ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको चारों स्ट्रक्चर लिख देता हूँ कि देखो सिंपल में तो आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। नेगेटिव में आपको नॉट लगाना है, नॉट कहाँ लगाना है, मस्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आपका बचा हुआ है वैसा का वैसा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मस्ट को आगे लाना है, उसके बाद बचा हुआ सब्जेक्ट यहाँ पर, फिर हैव यहाँ लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो हमें इंटरोगेटिव के लिए मस्ट को आगे लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ नॉट, देन आ जाएगा वर्ब हैव यहाँ लगाना है दोस्तों, नॉट के बाद हैव को मत भूल जाना, उसके बाद थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। वाई डू वी मेक ऑलवेज 4 स्ट्रक्चर्स गाइज? बिकॉज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, मेरा पूरा पैटर्न ही यही है। मेरे जो जितने भी कोर्सेज हैं, मैं जो बेसिक स्पोकन पढ़ाता हूँ, एडवांस स्पोकन पढ़ाता हूँ, तो दोनों हमारे जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हीं को भी हम इसी बेस पर प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि जितने ज़्यादा उनको ड्रिलिंग करवाई जाएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, और सेम प्रोसेस मैं यूट्यूब पर भी करवाता हूँ। अब यहाँ पर वी विल टेक एग्जाम्पल, हमने कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, ठीक है, उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, ठीक है, दिस इज आवर सेंटेंस। अब यहां पर चूंकि ये फ्यूचर नहीं है, आपको लग रहा होगा गा के आ गया तो फ्यूचर, आपको सेंटेंस के पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, तो उसने को बोलेंगे ही, और ही के साथ आ जाएगा। अगर हम कंफर्म है तो मस्ट हैव लगा देंगे, ही मस्ट हैव। सीखने को बोलते हैं लर्न, का थर्ड फॉर्म आ जाएगा लर्नड इंग्लिश, ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद उसने अंग्रेजी नहीं सीखी होगी या नहीं सीख ली होगी, तो ही मस्ट नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। क्या उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, तो यहां वाक्य बनेगा मस्ट ही हैव लर्नड इंग्लिश, and interrogative negative, must he not have learned English, इस तरीके से। So guys, this is the 4 sentences which can help you to make the more sentences, okay? So now it's time to make a practice। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी। जिसने उसने तुम्हें फ़ोन किया हो, उसने वह घर पहुंच गया होगा, तो he must have reached at home, वह घर नहीं पहुंच गया होगा तो he must not have reached at home। क्या वह घर पहुंच गया होगा, must he have reached at home, और must he not have reached at home। तो दिस इज़ वाई ये जो सेंटेंस है ना, इसको बनाने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मस्ट हैव का इस्तेमाल सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही किया जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो जितना हम ज़्यादा उसे लंबा बनाएंगे उतना वो पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, और जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर अधिकतर मस्ट नहीं होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट
माइट है, ये सारे मॉडल्स पॉसिबिलिटी वाले हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ को दिखाता है, पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कोई काम कंप्लीटली हुआ होगा वहाँ पर आपको मस्ट लगाना है। ये छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे आपको बताना था दोस्तों। आई होप कि अब आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, मैंने आपको माइट हैव का कंसेप्ट भी बता दिया। चलिए नाउ व्हाट आई वांट टू गिव यू, लेट मी गिव यू होमवर्क। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो जो होमवर्क है वो लिख लीजिए। एक सेंटेंस आपको दे देता हूँ। तुमने उसे धोखा दिया होगा, तुमने उसे धोखा दिया होगा। अब पता नहीं तुमने किसको किसको धोखा दिया है, पर आप ज़रूर बनाएं। इस यू कैन मेक द 4 सेंटेंसेस, आप 4 सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो ये पूरा कंसेप्ट समझा दिया। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मस्ट हैव समझाओ, मस्ट हैव समझाओ। तो ये नहीं समझना है कि मस्ट हैव का मतलब चाहिए ही था होगा, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ होगा। आपको मैंने बताया है कि भाई शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। अब आप दिमाग लगा लोगे कि सर मस्ट हैव का मतलब भी क्या होना चाहिए था, चाहिए ही था। तो ये ऐसा नहीं होगा, चाहिए ही था नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर किया होगा, ऐसा हो गया होगा, हम जहाँ पर पॉसिबिलिटी लगाते हैं वहाँ पर जो है हम लोग मस्ट हैव लगाते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको करवाए नहीं हैं, बिकॉज माई ड्यूटी इज़ टू मेक यू क्लियर कंसेप्ट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले मॉडल के साथ। आप जो भी मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें। अगर कम लाइक्स आएंगे तो मुझे क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट में लिखें, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोल रहे कि सर इतनी जल्दी वीडियोस क्यों डाल रहे हैं। बेटा मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि क्या है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या घर पर है, फ्री हैं, ठीक है। इसीलिए वो दिन भर फ्री है तो अपने मोबाइल में फालतू चीज़ें देखते रहते हैं। इसीलिए मैं एक दिन में लगभग 3 वीडियोस डाल देता हूँ, वो 3 बार पढ़ लेते हैं। सुबह एक क्लास अटेंड करते हैं, जो कि क्लासेस हमारी 15 से 20 मिनट की होती है। अगर हम 3 क्लास भी अटेंड करते हैं पर डे, तब भी हमारी 1 ही घंटा पढ़ाई हो रही है। तो 1 घंटा तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि अभी कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, पर पढ़ाई को नहीं रोकना है। अगर पढ़ाई है तो हम हैं, हमारा वजूद ही है पढ़ाई है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो जैसे हमारे पिताजी का जीवन चल रहा है हमारा भी वैसे ही चलता रहेगा और मज़ा नहीं आएगा। हमें उससे बेटर करना है, आने वाली जनरेशन्स को बेटरमेंट के लिए बढ़ना चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।